हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और ये चैप्टर भी कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। और इसमें कुछ हम स्पेशल चीज़ भी पढ़ने वाले हैं। आइए, आपका हेडिंग है रेशनल फंक्शन। देखिए, इससे पहले पार्टिकुलर फंक्शन पढ़े थे। पहले ये जानिए रेशनल फंक्शन क्या होता है, समझिएगा। जैसे रेशनल नंबर होता है, जो नंबर p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब कहिएगा रेशनल फंक्शन क्या है, तो जिसको f(x/gx) के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर भी x का फंक्शन नीचे भी x का फंक्शन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है इम्प्रॉपर और दूसरा होता है प्रॉपर। रेशनल फंक्शन दो प्रकार का, एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर और दूसरा को बोलते हैं प्रॉपर। अब देखिए इम्प्रॉपर क्या होता है, तो लिखे हैं इफ़ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा हो या बराबर हो, सुनिएगा, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर बोलेंगे। इसी का उल्टा होता है प्रॉपर। तो प्रॉपर में उल्टा होता है। प्रॉपर में क्या होता है, जो न्यूमरेटर का ही डिग्री छोटा हो जाता है डिनोमिनेटर से। तो अगर ये याद है तब तो ये तो ऑटोमेटिक समझ गए आप लोग। हाँ, एग्जाम्पल जैसे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए x/x + 9। डिग्री का मतलब x का पावर देखिए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तब तो सेम है। सेम है तो क्या आ गया, इम्प्रॉपर। जैसे हम लिखते हैं x - 2/x - 5, x² / 1 + x², कुछ भी लिखिए, या बड़ा भी आप ले सकते हैं x³ / 1 + x। देखिए, आप गौर से देखिए, जैसे इसमें दोनों का डिग्री सेम है इम्प्रॉपर, इसमें भी डिग्री सेम है इम्प्रॉपर, इसमें भी सेम है इम्प्रॉपर, इसमें न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है तो इम्प्रॉपर। तो रेशनल फंक्शन दो टाइप का, एक को इम्प्रॉपर और दूसरा को प्रॉपर। अब प्रॉपर में जैसे मान लीजिए इसमें उल्टा होगा, इसमें डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रेशनल फंक्शन दो टाइप का, क्या सब, एक को बोलेंगे इम्प्रॉपर, दूसरा को बोलेंगे प्रॉपर। तो प्रॉपर में डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है। जैसे देखिए, इसका डिग्री तो 1 है लेकिन इसका डिग्री 2 है, तो नीचे वाला का डिग्री ज़्यादा है, इसको प्रॉपर कह देंगे, ठीक है। तो अब आपको देखिए है क्या, हम लोग के सिलेबस में इस पे तो एक चैप्टर है, मतलब इसका तो हम लोग को पढ़ना ही है, लेकिन इस पे चैप्टर नहीं दिया है। तो पहले हम इम्प्रॉपर अलग से पढ़ा देते हैं, हल्का ही है, तब आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, प्रॉपर, ठीक है। तो पहले हम इम्प्रॉपर को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, प्रॉपर को। चलिए तब हम लोग इम्प्रॉपर को देखेंगे। आइए, अब हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन को, उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। तो हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखिए, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसका रूल है, इसका बनाने का नियम है बउआ, लिखते हैं राइट न्यूमरेटर इन द
टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन प्रोसीड, ठीक है। या इसका एक और है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड देन प्रोसीड। देखिए अभी आप लोग पढ़े थे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उसका भी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका थ्योरी हम लिखे हैं, इसका नियम लिखे हैं, राइट न्यूमरेटर इन द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना है, न्यूमरेटर को किसके टर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर के। एंड देन प्रोसीड, तब आगे बढ़ना है। फिर से सुनिए, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिख लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एंड देन प्रोसीड, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे एक इस पे हम आपको क्वेश्चन देते हैं तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर इम्प्रॉपर का इंटीग्रेशन करना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिख लीजिए तब बनाइए। जैसे आइए एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखिए, यही जैसे क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो देखिए दोनों का डिग्री सेम है, न्यूमरेटर का भी 1 है, डिनोमिनेटर का भी 1 है, तब तो इम्प्रॉपर हो गया। तो इम्प्रॉपर में अभी हम लोग पढ़े हैं जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखे। देखिए न्यूमरेटर ये हुआ, मतलब अंश को हर के टर्म में लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में, मतलब ऐसे लिख लिए। बताइए अब क्या कीजिए, अब बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। तो x तो बैलेंस हो गया और लाना है -1, यहाँ 4 है तो 5 घटा दीजिए। फिर से देखिए हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिख लिए। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अलग अलग कर दिए तो बचा इंटीग्रेशन dx, 5 बाहर कर लिए, कांस्टेंट है। बताइए अब तो सबको फार्मूला याद है ना, dx का होता है x, इसका होता है 1/x का log mod x, 1/x का यही ना होता है। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। तो फिर से सुनिए, अगर इम्प्रॉपर फंक्शन है तो न्यूमरेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर के टर्म में लिख लेना है और तब आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन को देखिए, ये अलग से पढ़ा रहे हैं, ये बुक में चैप्टर नहीं है, देख लो ठीक से पढ़ लो। x/x + 2dx, मान लो यही क्वेश्चन है तो क्या कीजिए, पहले ई देखिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो डिग्री सेम है, मतलब इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिख ली। अब बताइए, अब तो अलग अलग कर सकते हैं, देखिए एकदम मज़ा आएगा बनाने में। तो dx का ये हो जाएगा log mod, देखिए आ गया आसानी से।
देखिए कितना हल्का है। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यही है इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर डेसिमल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखते चलिए कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए ऐसा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। 9 ने मान लो ना हम लिखते हैं 7 ने लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ भी तो दोनों का डिग्री सेम है, मतलब इम्प्रॉपर फंक्शन। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखिए। तो लिख दिए, बताइए। न्यूमरेटर को इसके टर्म में लिख दिए। लाना था 4 तो 3 घटा देते हैं। तो अब बताइए अलग अलग कर देंगे। तो ये कट गया तो dx का हो गया x। हाँ यहाँ देखिए 7 को √7 का स्क्वायर। जी हाँ, इसका क्या फार्मूला होगा, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला बताइए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका होता है 1/a और tan इनवर्स और x/a। पहला फार्मूला 9 गो जो पढ़े थे, 9 गो हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े थे, इसी पे आ गया 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आइए एक अंतिम में क्वेश्चन देते हैं, तब हम सिलेबस पे आएंगे। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं, थोड़ा सा टाइप बदल के। देखिए यही क्वेश्चन है। हाँ इसमें बदल दिए, न्यूमरेटर में 2 है डिग्री, डिनोमिनेटर में 1 है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो अभी क्या पढ़े थे, जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखिए तब बढ़िए। तो इसमें लिखने में दिक्कत होगा, तो आप भाग दे के भी बना सकते हैं। देखिए जैसे इस टर्म को जो है हम x + 2 से भाग देते हैं। तो बचपन में आप लोग भाग देना पढ़े हैं। तो यहाँ x हो जाएगा, दस में से 8 गया 2। अब बताइए, भाग तो दे दिए। अब एक चीज़ आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, भाज बराबर बीच वाला, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। देखिए भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। अब क्या कीजिए, यहाँ से देखिएगा भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब क्वेश्चन के बट्टा में x + 2 है, तो इसके बट्टा में तो x + 2 लाना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बना लेते हैं। इधर भी इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, इंटीग्रेशन भी करते चलिए। इधर भी बनाना है। तो यहाँ से x - 2 सॉरी, यहाँ x + 2 है, ठीक कर लीजिए। x + 2 था, ठीक कर लीजिए। dx आप +2 बाई अब यहाँ से ध्यान दीजिए बराबर, तो ये तो कटिए गया आपको। तो x - 5 dx और 2 बाहर कर लेंगे। देखिए सबको हम क्या किए, जो x + 2 से इसी से डिवाइड कर दिए, इंटीग्रेशन ले लिए। तो इसका तो जानते ही हैं सब लोग। और dx/x का होता है log mod। यही क्या हो गया आंसर।
कोई दिक्कत? इस तरह से आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे, आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब हम सिलेबस पे आते हैं भैया। ये तो आप लोग इम्प्रॉपर का पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना है प्रॉपर का। चलिए अब हम सिलेबस पे आते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यही पढ़ना है सिलेबस में, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अच्छा, प्रॉपर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका थ्योरी देखिए। डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर एंड राइट डिनोमिनेटर एज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसको समझ लेंगे, हम लोग को यही पढ़ना है। देखिए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये प्रॉपर, यही हम लोग का सिलेबस भी है, जो आखिर प्रॉपर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले तो प्रॉपर के बारे में जान गए, जिसमें डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होगा न्यूमरेटर से। इसका थ्योरी है, देखिएगा ज़रा गौर से। फैक्टराइज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के बारे में मत सोचिए, डिनोमिनेटर के बारे में। फैक्टराइज डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर, मतलब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, कैसे? लीनियर फैक्टर में। एंड राइट डिनोमिनेटर एज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए डिनोमिनेटर को पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखना है। तो सम का मतलब तो जोड़ हो गया। कहिएगा पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। देखिए अब ऐसे समझिए, तो ये थ्योरी कहता है जो डिनोमिनेटर को आप पहले फैक्टराइज कर लीजिए, डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर लीजिए। इसके बाद ये कहता है डिनोमिनेटर को जो है आप पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखिए। तो अब ये थ्योरी समझिए, लिखे हैं फॉर्म ऑफ प्रॉपर, यहाँ प्रॉपर लगा देते हैं। अच्छा रहेगा। देखिए तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया है, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के सम में कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये जैसे थ्योरी है, हम जैसे px प्लस क्यू लिखें और नीचे में हम ऐसे लिखें, तो गौर से देखिए तो यहाँ तो जो है दोनों तो यहाँ गुना में ना है, तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा, तो नीचे का डिग्री बड़ा हो गया तो प्रॉपर हो गया, प्रॉपर। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, अगर ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन रहे, प्रॉपर रहे, तो डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में ये है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखना ऐसे, ए बट्टा, देखिए इसके लिए कांस्टेंट ए ले लिए और यही चीज़ बट्टा में लिख दिए, आप प्लस जोड़ते चलिए सम में।
अब फिर इसके लिए कांस्टेंट लेंगे तो b ले लेते हैं। चलिए हो गया। इसी तरह से बताइए अगर ऐसा रहे पी एक्स प्लस क्यू बताइए पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखना है, कैसे लिखेंगे? कैसे? तो ऐसे ही ना लिखेंगे, ए इसके लिए ए लेंगे, इसके लिए बी लेंगे, इसके लिए सी लेंगे। देखिए ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, समझिए फॉर्म समझिए, पूरा चैप्टर आपको इसी पे बनेगा। मान लो ऐसा रहता है पी एक्स प्लस क्यू आ रहता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ इस टाइप का रहेगा तो कैसे करेंगे देखिए। तो अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, पावर तो यहाँ 2 है तो एक पावर से स्टार्ट कीजिए, ए लीजिए, और लीनियर में है तो ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे रहता पावर 3 रहता तो सी लेते, 4 रहता तो डी लेते। बात समझे? इसी तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। और हम फॉर्म बताते हैं, मतलब ऐसा फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, इसी को सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखना है, ठीक है। और कुछ हम फॉर्म आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए अब ऐसा फॉर्म रहे, अगर इस टाइप का फॉर्म रहे, अगर इस टाइप का फॉर्म रहे अगर इस टाइप का फॉर्म रहे तो हो जाएगा ए बाय देखिए इसके लिए सी ले लेंगे, कोई दिक्कत? आसान ही है। अगर मान लीजिए, हाँ अब देते हैं, अगर ऐसा आ जाए नीचे में क्वाड्रेटिक आ जाए, मान लो अब फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहे, अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तब क्या करेंगे? तो एक कम पावर का कांस्टेंट लेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ लीनियर लेंगे, मतलब ऐसे लेंगे ए एक्स प्लस बी। अगर नहीं होगा तब, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो लीनियर का कांस्टेंट लेना। बात समझा? अगर मान लो ऐसा आता है, अगर तुमको ऐसे आता है तो क्या करेंगे? तो ये भी क्वाड्रेटिक है, डी मान लो 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन के सम में इसके लिए सी ले लेते हैं। तो बात समझे? इस तरह से आप लोग अगर रेशनल फंक्शन रहता है तो आप उसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को
देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, इसको हमको बनाना है, गौर से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को आप लोग देखिए ज़रा सा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, अगर हम लोग इसको ऐसे सोचें तो ये तो हम लोग पार्टिकुलर फंक्शन से भी बना सकते हैं, जो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से भी ये बन सकता है, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को एक नया कॉन्सेप्ट से बनाइए। तो बताइए आप लोग यहाँ से, तो देखिए ये फंक्शन को लेना है, समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर बनाने में। अब ये बताइए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखना है, तो इसको लिखते हैं, ए कांस्टेंट लेंगे ए बट्टा, इसके लिए बी लेंगे, ले लिए। अब यहाँ से देखिए, हम पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिख लिए, ये लीनियर फैक्टर था तो ए बी सी डी कांस्टेंट ले सकते हैं। अब ए बी कैसे निकलेगा, कांस्टेंट भैया कैसे निकालेंगे? देखिए तो सिंपल है, आप इसको रहने दीजिए, इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दीजिए, और इधर आप एलसीएम ले लीजिए। बताइए एलसीएम लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, देखिए एलसीएम ले लिए। अब दोनों साइड इसको काट दीजिए, सेम चीज़। तो x बराबर इधर ब्रैकेट से गुना कर दीजिए। समझिएगा, बहुत आसान चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेगा। अब देखिए, दोनों x वाला टर्म को एक साथ करेंगे तो होगा ax प्लस बी एक्स, और कांस्टेंट को एक साथ करेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो x x कॉमन कर सकते हैं, जैसे तो a प्लस बी आ x कॉमन कर लिए, इधर बचा 2a प्लस बी। देखिए पूरा तोड़िए। अब यहाँ से देखिए, इधर भी इक्वेशन इधर भी इक्वेशन, और दो इक्वेशन बराबर है। एक चीज़ बताते हैं तुम लोग को, अभी लिखना नहीं। जैसे मान लो अगर कैसे कहीं पर ax प्लस बी बराबर ऐसे दिया है, अगर दो इक्वेशन सेम रहता है तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, टर्म में, मैथ के टर्म में। तो इसका मतलब ये अगर इसके बराबर है तो लाइक टर्म का कोफिशिएंट बराबर होगा, एक समान टर्म का कोफिशिएंट सेम होगा। मतलब a जो है सो 2 के बराबर होगा, और b 3 के बराबर, मतलब a बराबर 2 और b बराबर 3। सीधे इसे लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पे इधर भी इक्वेशन इधर भी इक्वेशन, तो दो इक्वेशन आपस में बराबर है, तो इधर जो x का कोफिशिएंट होगा इधर x के कोफिशिएंट के बराबर। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं, सुन लीजिए, तो x के बगल में a प्लस बी है, इधर x के बगल में 1 है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब बताइए, ई कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट दिया ही नहीं, बताइए जो टर्म दिया ही नहीं है उसका तो कोफिशिएंट 0 होगा। तो इसका मतलब बोलिए 2a प्लस बी। अब यहाँ से क्या करते हैं, देख लीजिए, मेरे पास दो इक्वेशन है, इससे ए बी का मान निकालते हैं। तो ए में से 2a गया, तो a बराबर कितना आ गया? -1। आ a का वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे। a का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, तो इससे b नहीं आ जाएगा, b कितना आ जाएगा? 2। अब बताइए, a भी निकल गया, b भी निकल गया, तो अब क्या कीजिएगा? तो इसको i मान लीजिए, सबसे मेन जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में सम में लिखे हैं, इसको आई इक्वेशन माने। फिर से सुनिए, आपको डिनोमिनेटर खाली फैक्टराइज होना चाहिए। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के सम में ये आई इक्वेशन माने हैं, इक्वेशन माने हैं।
अब क्या कीजिए, वही काम कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिख लिए, एलसीएम लेकर के बना लिए। बनाने पर हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब यही ए बी इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम रखते हैं, फिर हम इसको आगे करेंगे। चलिए, अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, जरा सा ध्यान देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन आई इक्वेशन में रखना है, इसी में इंटीग्रेशन का भी साइन करना है। अब ध्यान देंगे, तो ए का वैल्यू -1 है और बी का 2 है, और बी का वैल्यू 2 है। ए का वैल्यू -1 है, बी का वैल्यू 2 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसी इक्वेशन में रख दिए। अब देखिए, आई इक्वेशन में रख दिए, इसमें हमको यही तो बनाना है भाई। तो बताइए, -1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है आप लोग को, इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है। तो क्या होता है, लॉग मोड। देखिए, अरे भाई यहाँ देखिए, आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप बुक बनाइएगा तो बुक में हो सकता है आंसर यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या कीजिएगा, तो घबराना नहीं है और तोड़ने का कोशिश करना है। ऐसे यहाँ तक भी ठीक है आंसर, और तोड़ने का कोशिश करेंगे। कैसे, तो इसको पावर में ले जाइए, मोड में है, इसको भी पावर में ले जाइए, पीछे में है तो पावर में ले जाइए। अब आप लोग गौर कीजिएगा सब लोग, देखिए इस पे तोड़िए, log a प्लस log b तो होता है log a इंटू बी, मतलब आप पावर -1 है तब तो बट्टा में भी लिख सकते हैं ना, तब तो इसको इससे भी लिख सकते हैं, ई टर्म को नीचे में भी लिख सकते हैं। देखो आंसर कैसे बुक का दिया रहेगा। हाँ, अब नहीं टूटेगा, बात समझे। पावर -1 था तो नीचे करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, ये ऊपर में था तो लिख दिए। तो आंसर को ऐसे तोड़ के दिया रहेगा। तो आंसर के लिए टेंशन नहीं लेना है, मेन है प्रोसेस को समझना है। तो आपको ध्यान रखिए, अगर प्रॉपर फंक्शन आता है तो डिनोमिनेटर को पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखेंगे। आइए एक क्वेश्चन आप लोग के बीच हम और देते हैं, 2-3 टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x² - 9। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर भी बन जाएगा। वो जो 9 गो फार्मूला पढ़े हैं x² - a², उस पर भी बन जाएगा। नहीं तो इसको इससे बनाइए, फैक्टराइज कर लीजिए। तो x² - 3 का स्क्वायर, बताइए a² - b² पे a - b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। हाँ देखिए, गुणनखंड क्वेश्चन यही था। क्वाड्रेटिक को हमेशा फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिए। हाँ, अगर नहीं होगा तब सीधे छोड़ दीजिए। तो ई क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से बताइए हम लोग क्या करें। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सो देखिए। तो a/,
एक्स माइनस थ्री और बी बाई एक्स प्लस थ्री लिख लिए। आप फिर वही काम कीजिए। एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन के सम में ये तो कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1 बराबर, इधर देखिए ब्रैकेट से गुना करेंगे तो होगा ए एक्स प्लस 3a हो जाएगा, और उधर b से कर देंगे। अब बताइए, जितना भी एक टर्म लाइक टर्म का कोफिशिएंट है उसको एक साथ कीजिए, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। अब बताइए, तो लाइक टर्म का कोफिशिएंट, इधर भी इक्वेशन इधर भी इक्वेशन, तो अब यहाँ से बताइए x के बगल में इधर है a प्लस बी। अब बताइए, इधर तो x का टर्म ही नहीं दिया है, मतलब 0 कोफिशिएंट, इधर है कांस्टेंट, इधर है 1, तो आपके पास देखिए 2 इक्वेशन है। अब ए बी कैसे निकलेगा, तो सेम दसवां का जैसे आप लोग बनाते थे, तो इसको क्या कीजिए, पहला को 3 से गुना करके और दूसरा में जोड़ दीजिए, तो 3a तो 6a बराबर 1। तो देखिए a का वैल्यू निकल गया, कितना आया 1/6, और देखिए a आ गया, तो आपको b भी आ जाएगा। कैसे, a अगर फर्स्ट में रखिएगा तो b नहीं आ जाएगा, कोमा b बराबर a का वैल्यू रख देना फर्स्ट में, हम सीधे लिख देते हैं, तो a भी निकल गया b भी निकल गया। बताइए, तो e जो कहाँ गया, इसको तो हम लोग i मानते हैं ना। देखिए ये जो मेन आपका इक्वेशन है जिसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखे हैं, इसको तो i मानते हैं। अब i में a b का वैल्यू रख दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलिए, तो अब इसको इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, ध्यान देंगे। चलिए, अब ए बी का वैल्यू हम रखते हैं। बताइए, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन आई इसमें रख देंगे, तो इंटीग्रेशन भी करना है। तो ए का वैल्यू है 1/6, और बी का वैल्यू है अब आप लोग बताइए, रख दिए। अब यहाँ से क्या करें, अब तो आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आ गया 1/6, इसका होगा लॉग मॉड, इसका भी -1/6 बाहर होगा, और लॉग मॉड x प्लस 3। देखिए आप और तोड़ सकते हैं, कैसे, तो 1/6 कॉमन कर लीजिए जैसे, तो कितना होगा लॉग मॉड x माइनस 3। देखिए आंसर आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो लॉग का प्रॉपर्टी पता है, तो बताइए लॉग a माइनस लॉग b, तो हम आंसर में ऐसे भी ना लिख सकते हैं लॉग a/b। देखिए आ गया, तो आंसर आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, 1-2 स्टेप बढ़ करके तोड़ लीजिएगा।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन में हम हिंट देते हैं, अपना बना लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लो उसको हम आगे लिखेंगे, पहले हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं। हाँ, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यही जैसे क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब ये समझने वाला क्वेश्चन है। एक आप लोग इसको ध्यान दीजिए, तब फिर आप लोग को हम होमवर्क दे देंगे। गौर से देखिए, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल। ये देखिए ये जो यहाँ क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टराइज होने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो ये अंतिम थ्योरी पर है, लास्ट वाला पे। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए लीनियर का कांस्टेंट लीजिए ax प्लस बी, आप बट्टा में रख दिए। इसके लिए c लीजिए। फिर से देखिए, चूँकि ये फैक्टराइज नहीं होता, नहीं तो फैक्टराइज कर लेते। क्वाड्रेटिक था तो लीनियर का लिए, इसके लिए सी लिए। ये लास्ट थ्योरी पर है, बताइए। अब यहाँ से हमको ए बी सी पहले लाना है, तो ये आप लोग बताइए। तो यहाँ एलसीएम तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, इससे ये कट जाएगा। देखिए तो ऐसा कीजिए ना, ठीक है। अगला स्टेप में काट देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एलसीएम ले लिए, इसको काट ही दीजिए ना, अच्छा रहेगा। तो देखिए बचेगा x। अब क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ करते हैं, जो एक जैसा टर्म है, लाइक टर्म। अच्छा, x में है माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, कांस्टेंट में है माइनस बी प्लस सी। देखिए एक जगह सजा लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से बताइए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये सी है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। इधर जगह हम लोग को कम पड़ रहा है, ऊपर इसको हम लिखते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम एक स्टेप और नीचे लिख देते हैं, फिर इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो ए प्लस सी देखिए। अब यहाँ से बताइए, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों टर्म, दोनों साइड जो है सो सेम टर्म दिया गया है। दोनों साइड क्या है, सेम टर्म है। बताइए, तो अभी आप लोग पढ़े थे जो लाइक टर्म का कोफिशिएंट सेम कीजिए। फिर से देखिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिख लिए। अब इसको फिर हम बनाते हैं। अब यहाँ से बताइए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में है ए प्लस सी, तो यहाँ ए प्लस सी बराबर कितना होगा, 0। क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स के बगल में है ये,
एक्स के बगल में इधर 1 है, कांस्टेंट टर्म है ये, कांस्टेंट टर्म इधर नहीं दिया। तो देखिए मेरे पास 3 इक्वेशन, हमको ए बी सी चाहिए, बताइए हमको ए बी सी चाहिए, तो कैसे निकलेगा? तो भाई अब सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, आप लोग रफ में सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए पहला दूसरा जोड़ दीजिएगा तो होगा b + c = 1, पहला दूसरा जोड़ देना रफ में। तो देखिए 2c = 1, तो देखिए फॉर्म सीधे लिख देते हैं। सॉल्व तुम लोग रफ में करना, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। तो बताइए c बराबर होगा हाफ, c निकल गया तब तो a भी निकल जाएगा, a होगा -½ यहाँ b अब लाना है। तो देखिए यहाँ से a का ही वैल्यू रख देंगे, तो हाफ + b = 1, तो b = 1 - ½ तो b भी हाफ हो जाएगा। देखिए हम लोग 3 इक्वेशन से ए बी सी निकाल लेंगे, निकाले हैं तब तो रख सकते हैं। अब देख लीजिए तो मिट गया है। देखो किसको हम आई माने थे, मेन इक्वेशन मिट गया है, जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखे थे वहीं से आई मानना। तो अब बताइए इंटीग्रेशन करना है, मिट गया था तुम लोग देख लेना। तो वही को हम लिखना चाह रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या था, किताब में ही क्वेश्चन था, तो आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ मिल गया। तो ये था क्वेश्चन x/, यही जहाँ से ए बी सी माने थे ना उसी को आई मान लेना। तो ए बी सी का वैल्यू रखिए, तो ax + b, तो ax + b बट्टा में है ये, इंटीग्रेशन भी करते चलिए, प्लस c है हाफ, बट्टा में है x - 1। देखिए कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब आप लोग ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन हम लोग को करना है तो इसको अलग अलग कर देते हैं जोड़ में। तो x/x² + 1 यहाँ भी अलग अलग कर देते हैं, dx/x² + 1 हाफ यहाँ भी अलग अलग कर दिए। देखिए अलग अलग तो कर दिए, अब सबका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान देंगे। अब सबका हम इंटीग्रेशन करेंगे, आप लोग ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। अलग अलग कर दिए हैं, सबका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसके लिए घबराना नहीं है। देख लीजिए, तो यही तो हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका तो अभी नहीं होगा डायरेक्ट, इसमें तो चलिए दिमाग लगाएंगे क्या करें, लेकिन ये तो सीधे हो जाएगा 1/2। देखिए ये 9 गो फार्मूला पर आ गया। नहीं तो ऐसे भी देखना dx/1 + x², इसका होता है tan इनवर्स x, या 9 गो फार्मूला पर भी तोड़िएगा तो यही आएगा। इसका भी जानते हैं हाफ, इसका होता है log mod। ठीक है, अभी c नहीं जोड़िए, एक ही बार जोड़ देंगे। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग को, देखिए ये दोनों तो बन गया, यही नहीं बना। तो देखिए ऊपर में नीचे का डिफ्रेंसिएशन आ सकता है, तो डिनोमिनेटर को t पुट कर दीजिए, तो दोनों साइड d लगा देंगे, मतलब डिफरेंशियल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x dx = dt, तो dx बराबर क्या होगा dt/2x। देखो खाली फर्स्ट में पुट करना है, सब में नहीं। इसको t पुट किए, ये हो गया dt/, इस सब को रहने दिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये 2x कट जाएगा, -1/4, और dt/t का क्या होगा log mod t,
प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स। हाँ, अब आप सी जोड़ सकते हैं। तो आंसर तोड़ लेना, हम सिर्फ लिख रहे हैं। तो टी किसको माने थे? तो टी माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब एक लास्ट में हम क्वेश्चन लिखते हैं, जिसको बनाएंगे नहीं, सिर्फ हम समझा देते हैं। तुम लोग अब एक चैप्टर जो है, आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से एक क्वेश्चन हम बोले हैं बार बार, जो आपको 5 नंबर लॉन्ग टाइप में आएगा। जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक लास्ट में हम क्वेश्चन देते हैं, तब होमवर्क हम दे देंगे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए, अपना घर पर बना लीजिएगा। देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, बस देख लो, बना लेना। तुम लोग तो थ्योरी समझ ही गया था, बस एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताओ बताओ क्या करें। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ हिंट देंगे, इसको जो है हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जहाँ टूटने वाला होगा वहाँ तोड़ लेना। देखिए, चूँकि फैक्टराइज कर लीजिएगा डिनोमिनेटर को, तो हल्का हो जाएगा। देखिए, इसको यहीं पर अगर प्लस रहता तब तो फैक्टराइज नहीं होता, तब तो पिछला क्वेश्चन ही बना लेते। तो जहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा तो पहले फैक्टराइज कर लीजिए, हाँ, जब नहीं होता है तब लीनियर कांस्टेंट लीजिए। अब बताइए, अब तो बना ही सकते हैं हम लोग, कैसे? तो ई पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए बाय, और इसको लिख सकते हैं सी बाय, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको पता ही है क्या करना है, ए बी सी निकाल लेना है एलसीएम लेके और बना लेना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग को हम कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है। अब बना लेना घर पे। तो HW में जिनको NCERT बनाना हो तो वो 7.5 बना लेगा, या जिसको KC सिन्हा बनाना हो, KC सिन्हा में आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। KC सिन्हा के बुक में अगर बनाना हो तो 19.13, ठीक है, 19.13। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग इसको देख लेंगे, इस लेक्चर को अच्छा से देख लेंगे, कम से कम NCERT सब लोग बना लेंगे, ठीक है। इससे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगले क्लास में फिर हम लोग एक नया लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।